पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। और ये बात यूं ही नहीं कही गई, इसके कई जीते जागते सबूत हमने अपनी आंखों से देखे हैं। जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है, उसमें एक नई उम्मीद का जन्म लेना, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना, ये सबके बस की बात नहीं, पर कोई एक जरूर होता है जो एक मिसाल बनके हमारे सामने आता है। उसी में से एक हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच में जन्मे पीके वर्मा जी, जो पैरों से भले ही विकलांग हो, लेकिन उनका दिमाग और उनकी लगन बेहद परिपक्व और सशक्त, जिसके बल पर उन्होंने आर्किटेक्चर के पेशे में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जन्म लेते ही बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन 1 साल बाद बुखार हो जाने से उनका आधा अंग पोलियोग्रस्त हो गया, जिसमें पैरों ने काम करना बंद कर दिया। गाँव में मेरी माता जी बताती, मेरे पिताजी बताया करते थे, उसी टाइम 1980 के दशक में बहुत तेज बुखार का एक पोलियो उस टाइम ज़्यादा फैल रहा था धीरे धीरे। तो उन्होंने फिर इसका इलाज कराना शुरू किया, बहुत सारी जगहों पे दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कई बार मेरा ऑपरेशन किया गया। उसके बाद भी मेरे कमर के ऊपर का पोर्शन तो मेरा ठीक हो गया, बट कमर के नीचे का पोर्शन हमारा ठीक नहीं हुआ। तो जब ठीक नहीं हुआ तो मेरे पिताजी ने डिसीजन लिया कि अब जो है वो है, अब जैसी स्थिति में है अब इनको पढ़ाया जाए और पढ़ा के इनकी ज़िंदगी में सुधार किया जाए। शुरुआत का सफर बहुत मुश्किल था, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, रोज की दिनचर्या, दोस्त रिश्तेदारों को लेकर। लेकिन पीके वर्मा जी उम्मीद छोड़ने वालों में से नहीं थे। ऐसे संघर्षों में मेरी माता जी का बड़ा संघर्ष रहा, बहुत ही योगदान रहा कि हमें सुबह उठा करके जल्दी तैयार करना, मुझे मेरा बैग तैयार करना, और तैयार करके फिर जो हमारा घर हुआ करता था उसके गेट पे हमें बाहर ले जाके स्टूल पे या कुर्सी पे बैठा दिया करते थे। घर पे गेट पे खड़ी हो जाती थी कि शायद कोई गांव का कोई लड़का स्कूल जाते हुए मिलेगा तो मैं कहूँगी भैया हमारे लड़के को जरा स्कूल ले जाइएगा। एक बार की तो बात मुझे याद है कि सर्दी का टाइम था, मुझे लगा कि हम लोग शाम को आ जाएंगे, और ना मैंने स्वेटर पहना ना मैंने जैकेट पहना, और मैं रात में 8 बजे 9 बजे तक इंतज़ार करता रहा कि शायद कोई मुझे मिल जाए और मुझे लेके, मैं थरथराता रहा, बीमार हो गया, इतना ठंड लग गई मुझे रात में कि मैं जाके बीमार हो गया। तो वो जब वो सीन, वो पिक्चर जब आज भी मुझे याद आता था, तो मैं सोचता हूँ कि जो चीज़ मेरे जीवन में हो गई वो मैं और लोगों के जीवन में ना होने पाए, उसके लिए मैं सोचता रहता हूँ कि मैं उनके काम कैसे आ सकता हूँ। उन्होंने अपने हार को जीत बनाया, पढ़ाई में मन लगाने लगे, मेहनत का फल मिला और वो एक अच्छे आर्किटेक्ट के रूप में सामने आए। अब पढ़ाई तो पूरी हो गई, नौकरी भी मिल गई, लेकिन फिर भी इनके मन के अंदर कुछ बड़ा करने का, अपना काम करने का सपना पनप रहा था। कुछ समय बाद उन्होंने खुद की अपनी एक अच्छी आर्किटेक्ट फर्म की शुरुआत की और उसे एक सफल कंपनी बनाकर अपने सपने को पूरा किया। एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में नौकरी, परिवार, यही सब होता है। पीके वर्मा जी की जिंदगी भी एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी सी ही है। उन्हें भी एक अच्छा जीवन साथी मिला। मेरा रिश्ता गया कैसे शादी के लिए, तुम लोग गाँव पे औरतें बोली मतलब शादी क्यों कर रही हो, पैर से खराब है, अब इतना क्या हुआ है। तुम फिर मम्मी पापा ने बोला कि हम करवा रहे हैं, मेरे घर में रिश्ता है, इसलिए अच्छा लड़का। सपने पूरे हो जाते हैं, एक परिवार बन जाता है, लेकिन पुराने घाव जब याद आते हैं तो आंखों को नम कर ही देते हैं। हमारा बेटा पैदा हुआ तो 10 महीने के बाद वो चलने लगा, उसके बाद के पोलियो हो गया और पूरे शरीर के बुखार, एक बुखार आया तो पूरा शरीर में इनके बहुत तेज इतना बुखार आया कि डॉक्टर को समझ नहीं आया किसके क्या हो गया है। तो वो अपन सुई लगा दी स्कूल में, बुखार तो सारा आधा देह के पूरा उतर गया। उसके बाद में जब कमर के सुई लगा दी तो उसके बाद में बुखार नहीं उतरा। उनकी दिनचर्या एक आम इंसान से ही है, अपने परिवार को समय देना, बच्चों के साथ खेलना और अपनी कंपनी को चलाना। अपने बेटे के साथ वो एक आम पिता की ही तरह समय बिताते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसे पार्क घुमाते हैं। उनकी कमी उनके काम में कभी रुकावट नहीं बनी। वो एक नॉर्मल बॉस की तरह अपने एम्प्लॉयज के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो अपने डिजाइन को देखने के लिए वो खुद विजिट करते हैं। इनका जीवन बाकी उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो खुद को मजबूर या लाचार समझते हैं। तो एक उम्मीद का दिया खुद में जगाओ, खुद को निखारो, पहचान बनाओ।